हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका केकी स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 11 विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा का प्रवाह किस तरीके से होता है, इसके बारे में आज अपन इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा को जानने से पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विद्युत धारा है वो किन के कारण उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा है वो आवेशों के कारण उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आवेश क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं आवेश। तो आवेश क्या होते हैं, आवेश है वो किसी, आवेश का मतलब होता है दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति होती है। जब दो वस्तुओं को आप आवेश आपस में रगड़ते हैं तो उसके अंदर है वो आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। और आवेश उत्पन्न करने के लिए वो घर्षण से हो सकती है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें घर्षण पैदा होता है और घर्षण से के कारण आवेशों की उत्पत्ति होती है। चालन के कारण है वो आवेश उत्पन्न हो सकते हैं। चालन के कारण किस तरीके से आवेश उत्पन्न होते हैं, किसी आवेशित वस्तु के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण है उसमें आवेश उत्पन्न होते हैं। तीसरा है प्रेरण के कारण भी आवेश है वो उत्पन्न हो सकता है। कैसे, जैसे कोई वस्तु है, एक वस्तु है वो तो आवेशित है और दूसरी वस्तु है वो क्या है, अनावेशित है। दूसरी वस्तु उस पर आवेश नहीं है, अनावेशित है। तो जब पे अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो उसमें भी है आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब आवेश के प्रकार की बात करें तो एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। आपको पता है धन आवेश, जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे का क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। जबकि विपरीत जो आवेश होते हैं, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, ये दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, आकर्षण करने, मतलब आपस पास आने की कोशिश करते हैं, आकर्षण है वो करते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक है वो कूलाम होता है। इसके बाद में है एक इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या होती है। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश सब होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। क्या कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, Q बराबर अपने पास होता है N और E। अब जब अपने को N का मान ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा, Q बट्टा E। Q का मान दे रखा है 1 कूलाम, इसका मान दे रखा है, E का मान हो गया 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, आगे देखो, जब ये घात बट्टा में है तो माइनस की, और घात ऊपर चली जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा 1.6 गुणा 10 की घात 19, 10 की घात 19 हुई। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 18 कर लो आप, इसका मतलब 1 10 है वो इससे निकाल लिया, गुणा 10 की घात 18 और बट्टा नीचे में है अपने पास कितना 1.6। एक को 10 से गुणा किया था 10 में इसका भाग देंगे 1.6 का, तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 कूलाम है वो इसका आंसर है, वो अपने पास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आ जाएगी अपने पास। अब है विद्युत धारा। विद्युत धारा है वो क्या होती है, देखो, एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। एक निश्चित समय में, एकांक समय में जितने आवेश है वो निश्चित विशेष क्षेत्र से गुजरते हैं उसे ही अपन विद्युत धारा है वो कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कहते हैं। जैसे आपने कोई गेट बनाया, कोई चेंबर है, ये गेट है, इस गेट में इसमें जो मान लिया अपन ने 10 सेकंड में है 50 व्यक्ति गए, तो 1 सेकंड में कितने गए, 50 में 10 का भाग दिया, कितने गए 5। तो एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा है क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। मतलब I का मान है वो क्या हो जाएगा, एकांक समय में गुजरने वाले आवेश Q, एकांक समय क्या हुआ T, इसमें गुजरने वाले आवेश को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम।
आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, और समय को अपन किस में मापते हैं, सेकंड में। तो एक मात्रक तो हो गया कूलाम प्रति सेकंड, और दूसरा ऐसा ही मात्रक इसका होता है, आवेश का कूलाम मात्रक होता है, और धारा का मात्रक वो होता है एम्पियर। ये जो प्रचलित मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। इसके अन्य मात्रक की बात करें तो अगर 1 मिली एम्पियर है वो होता है 10 की घात -3 एम्पियर के, और 1 माइक्रो एम्पियर है वो होता है 10 की घात -6 एम्पियर के बराबर होता है। ये इसके अन्य मात्रक हैं किसके, विद्युत धारा के। यंत्र, विद्युत धारा को जो यंत्र मापता है उसका नाम है एमीटर, और एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। किस क्रम में, हमेशा इसको श्रेणी क्रम में है वो संयोजित किया जाता है एमीटर को। उसके बाद में अपने पास एक प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिणाम है वो ज्ञात करनी है। अपने को क्या दे रखा है, धारा दे रखी है और समय दे रखा है। तो देखो धारा आई का मान है वो कितना दिया है, आई बराबर दे रखा है अपन को 0.5 एम्पियर, टी बराबर दे रखा है 10 मिनट। अब मिनट को आपको किस में बदलना है, पहले सेकंड में बदलोगे। 10 × 60 बराबर अपने पास कितने सेकंड आ गए, 600 सेकंड। 600 सेकंड आ गए। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, आवेश की मात्रा है वो ज्ञात करनी है। आवेश Q, Q बराबर क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा I × T। तो 0.5 क्या गया, 300 कूलाम। ये अपना क्या आ गया, आंसर है वो आ गया। ठीक है, आगे है विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर क्या होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में विद्युत को किस तरीके से कार्य करता है। जैसे विद्युत विभव का मतलब क्या हुआ, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। कोई भी धनावेश है, एकांक धनावेश है, उसको अनंत से लाना है। कहाँ से, अनंत से ला करके, और अगर उसको आप विद्युत क्षेत्र में लाते हो तो उसमें जितना कार्य करना पड़ता है उसे अपन कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को V से लिखते हैं। V बराबर किया गया कार्य, किया गया कार्य बट्टा आवेश, किया गया कार्य बट्टा आवेश। मतलब V का मान क्या आ गया अपने पास, W बट्टा Q, मात्रक जूल प्रति सेकंड। जूल और आवेश का मात्रक है वो होता है कूलाम, जूल प्रति कूलाम है वो इसका मात्रक हो गया। इस तरीके से विभवांतर है वो क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में, ये याद रखना, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। ये मान लो विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु है। अब इस बिंदु से इस बिंदु तक किसी भी एकांक धनावेश को लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर का मतलब क्या हुआ, V एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हुआ, W, और बट्टा आवेश, W बट्टा Q, यह होता है आवेश। अब W का मात्रक, Q का मात्रक, कार्य का मात्रक अपने को पता है क्या होता है, जूल होता है, और Q आवेश का मात्रक भी अपने को पता है, कूलाम होता है। एक मात्रक ये हो गया। दूसरा विभवांतर का SI मात्रक की बात करें तो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट है वो इसका SI मात्रक। अध्याय है वो अगले नए टॉपिक के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।